नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ लाइव पर परसिया खाप के वर्तमान ग्राम प्रधान राम प्यारे यादव जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने परसिया खाप धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उतारा भी है। इसके साथ साथ हम जनता के व्यक्तिगत विकास पर भी चर्चा करने वाले हैं कि जनता के व्यक्तिगत विकास पर इनकी क्या पहल रही है और किस तरह से इन्होंने जनता को व्यक्तिगत लाभ से लाभान्वित किया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल प्रधान जी। धन्यवाद। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका 2.5 वर्षों का सफर रहा ग्राम सभा परसिया खाप के लिए, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो इन 2.5 वर्षों में आपने कौन कौन से विकास कार्यों को परसिया खाप के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? आरसीसी कराए, इंटरलॉकिंग कराए हैं, तमाम जो चक्रोड हैं गांव सभा के जहां आने जाने के रास्ता नहीं था उसको फेंकवा करके मिट्टी से ठीक कराए हैं जी। और पेंशन वगैरह विधवा है, विकलांग है, दिव्यांग है, पेंशन का भी कुछ कागज दे करके वहाँ पेंशन पास कराए हैं। बिल्कुल प्रधान जी, लेकिन सबसे बड़ी बात आप आ रही है कि आपने तमाम कार्यों को विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है, लेकिन सड़क ग्राम सभा का या गांव का गहना होता है। सड़क से गांव या ग्राम सभा सुंदर नजर आते हैं, तो आपने कौन कौन से सड़क का निर्माण करवाया है और कहाँ कहाँ करवाया है? एक तो वहाँ धीरन यादव के दरवाजे से टीच रोड आबलिक अयोध्या दुबे खेत तक इंटरलॉकिंग हुआ है जी। रमाशंकर यादव के घर से राम अवध यादव के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग हुआ है और तमाम मिट्टी का कार्य हुआ है। वहाँ पर दिव्यांग शौचालय प्राथमिक विद्यालय बड़िया में, दिव्यांग शौचालय वहाँ महानपुर जूनियर हाई स्कूल में बना है और एक राशन जो अन्नपूर्णा भवन, हाँ वह कुछ है 2-4-10 दिन में तैयार हो जाएगा। अभी चल रहा है काम प्रगति पर उसका, ठीक है ना। अन्नपूर्णा भवन बनाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? अन्नपूर्णा भवन बनाने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि किसी व्यक्तिगत किसी के घर पर से बट रहा था जहां हर लोग जाने आने में कतराते थे जी। अब ये सरकारी संस्था बन जाने से कोई भी आदमी वहां जाने में हिचकाएगा नहीं, वहां से अपना राशन उठाएगा। इस नाते और एक आदमी 4 गांव हमारे में है, परसिया खाप पड़ता है किनारे, वहाँ जाना पड़ता था। चाहे हर गांव की बात यह है कि किसी एक घर होता, यहाँ बीच में बना है, चारों गांवों के बीच में है। मैं सन 2000 से 2015 तक 15 साल प्रधान है, फिर 2021 से इसमें चल रहे हैं। बिल्कुल प्रधान जी, कहीं ना कहीं पूर्व में आपकी कार्यकाल बेहतर रहा होगा, तभी जनता ने आपको 15 वर्षों तक रखा और वर्तमान में पूर्व के कार्यों को मूल्यांकन करके जनता ने आपको पुनः मौका दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है, तो स्वच्छता की क्या स्थिति आपके ग्राम सभा? स्वच्छता के लिए अच्छा है कि हमने सामुदायिक शौचालय हमारे के पूर्व प्रधान बनवाए हैं परसिया खाप में, जहाँ उस गाँव के सारे लोग उसका उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत शौचालय भी बनवाने का प्रयास हम पहले भी बनवाए थे और अभी दिया गया है, लेकिन उसका पैसा आया नहीं है। लगभग काफ़ी घरों में व्यक्तिगत शौचालय बन गया है, कुछ लोग अपने से बनवाए हैं, कुछ सरकार के सहयोग से बनवाए हैं। उस पर काफ़ी प्रयास है, सफाई दफाई पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। प्रधान जी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ग्राम सभा स्तर पर स्वच्छता की पहल करें। मैंने पूर्व में आपसे कहा और अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि हर ग्राम सभाओं में RRC सेंटर बन रहा है, कचरा प्रसंस्करण इकाई बन रहा है। तो कचरा प्रसंस्करण इकाई यानी कि RRC सेंटर बनवाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? इससे है कि गांव में जो कचरा इधर उधर फेंका जाता है और उससे दुर्गंध होता है, तमाम बीमारियां फैलती हैं, उस व्यवस्था हो जाने से कचरा का मतलब कि वो अपना सरकार नियोजन करेगी और उससे गांव में बीमारी, दुर्गंध या 50 तरह की परेशानियां नहीं होंगी। बिल्कुल प्रधान जी, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके ग्राम सभा परसिया खाप की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे, सभी लोग अपने अपने घर द्वार की सफाई रखें, जो रोड वगैरह बना है उसको स्वच्छ रखें। अपने सफाई कर्मचारी भी है, काफ़ी सहयोग करते हैं, अपना सफाई करते हैं। और जो भी सरकारी संस्था है, चक्रोड है, रोड है, उसको अपने हित के लिए, गांव सभा के हित के लिए, लोगों के हित के लिए उसको सुरक्षित रखें, उसको नुकसान न पहुंचाएं। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।